नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत दर्शन की। ना, एक दर्शन तो वो होता है जो हम सभी कुछ इस तरह से करते हैं कि हम भारत के सभी बड़े शहरों में जाएं, वहाँ की जो विशेषता है उसको समझें, गाँव में जाएं, जो ग्रामीण भारत है उसको समझें, जिस जगह पे हम विकास कार्य कर रहे हैं उनको जानें, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग वेशभूषाएं हैं, उन सभी के बारे में हम जानकर ये कह सकते हैं कि यहाँ हमने भारत दर्शन किया। और एक भारत दर्शन होता है जिसकी शुरुआत चिंतन से शुरू होती है। दरअसल हमारा जो भारतीय दर्शन है वो इतनी विशेषताओं से भरा है कि आप चाहे जो भी आपका विचार हो, आपका मत हो, आप भारत दर्शन से कहीं भी अलग नहीं हो सकते। जो भी हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र लिखे गए वो सब तो खैर बहुत बाद में लिखे गए, है ना। जब हमने लिखना सीखा होगा उसके बाद ही लिखे गए, पर हमारा होना उससे भी लाखों वर्ष पूर्व से है। जब हम धीरे धीरे जानवर से विकसित होते हुए हमने इंसान बनने का सफर तय किया, तो हम इंसान तो बन गए, पर हमारे पास भाषा नहीं थी, हमारे पास बोली नहीं थी, हमारे पास कपड़े नहीं थे। धीरे धीरे हमने उसे भी विकसित किया, भाषा निर्मित करी, बोलना सीखा, खेती करना सीखा। और जब इतना हो गया, यहां से शुरू होता है चिंतन। जब हमने समस्याएं देखी, जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम बोलना भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, तब से हमारे पास समस्याएं रही कि धूप क्यों निकल रही है, फिर कुछ ही देर बाद बारिश क्यों हो जा रही है, कुछ देर के लिए हमें सब कुछ दिखाई देता है, उसके बाद अचानक से अंधेरा हो जाता है। क्यों जानवर हम पर हमला कर रहे हैं, क्यों हमें भूख लग रही है, क्यों हम सब लोग सो रहे हैं एक साथ, फिर अचानक से ऐसा होता है कि किसी दिन हमारे बीच में से कोई एक नहीं उठता है। हम बहुत कोशिश करते हैं उसको उठाने की, वो नहीं उठता है। धीरे धीरे उसके शरीर से बदबू आने लगती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। किसी दिन कोई बीमार हो जाता है, वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, हमें वो सब कुछ नहीं समझ में आता। इन सब समस्याओं से जूझते हुए जब हम इस स्तर पर आए कि हमारे पास भाषा हुई, हमारे पास लिखने की काबिलियत हुई, खेती हुई, खेती से हमने अनाज उत्पन्न करना सीखा, तब यहां से शुरुआत होती है चिंतन की कि अब हमें हमारे हजारों सालों से जो सवाल हमारे मन में चल रहे हैं उनका जवाब मिले कि हम क्यों पैदा होते हैं, हमारे होने का मकसद क्या है, हम मरते क्यों हैं, और फिर अगर हम मर जाते हैं तो फिर उसके बाद हमारा क्या होता है। हमारा शरीर तो वही का वही रहता है पूरा का पूरा, फिर ऐसा क्या होता है कि वो हिल नहीं पाता, डुल नहीं पाता, सांस नहीं ले पाता। आखिर क्या है वो जो हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। क्या हमारे ऊपर भी कोई पावर है जिसने हमें बनाया? वो कौन है जिसने इतनी बड़ी धरती बनाई जिसे कि हम उस समय नाप भी नहीं सकते थे। तो जब यहां से चिंतन शुरू होता है, लोग जानना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, खुद के बारे में, मृत्यु के बारे में, तो यहीं से दर्शन की शुरुआत होती है। और जिन लोगों ने सोचना शुरू किया उन्हें दार्शनिक कहा गया। अब वैसे तो हमारे देश में, भारत में, षट दर्शन है और 3 ऐसे दर्शन हैं जो कि नास्तिक हैं, ईश्वर को न मानने वाले, और 6 दर्शन हैं जो ईश्वर को मानते हैं। इनमें पुनर्जन्म के ऊपर भी बात हुई है, इसमें कर्मयोग के ऊपर भी बात हुई है, इसमें प्रकृति और पुरुष के ऊपर भी बात हुई है। तो अब आपका विचार चाहे जो भी हो, आप पुनर्जन्म को मानते हो चाहे ना मानते हो, आप मृत्यु के बाद के जीवन को मानते हो चाहे ना मानते हो, आपसे हजारों लाखों वर्ष पहले ही कोई इस विषय को लिख गया है किसी न किसी दर्शन में। फिर आज आपका जो भी मत है, जो भी विचार है, आप भारत दर्शन से बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते। तो कुल मिला के जो हमारा भारत दर्शन है, ये 9 दर्शन है ना।
जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, मीमांस दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, वैशेषिक दर्शन। तो इस तरह से ये सारे दर्शन हमें पूरी तरह से हमारा भारत कैसा है, हमारे भारत में किस विचारधारा के लोग रहे, क्या हमारी मान्यता है, क्या परंपराएं हैं, ये सब आपको इन दर्शनों में जानने को पूरी तरह से मिल जाती हैं। आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है और भारत दर्शन को पढ़ता है तो भारत के बारे में पूरा जान जाएगा कि हाँ, यहाँ पे किस किस समुदाय के लोग हैं, किस विचारधारा के लोग हैं, किन परंपराओं के लोग हैं, और वह सब आप भारत दर्शन से भली भांति जान सकते हैं। एक दर्शन है चारवाक दर्शन, जिसके ऊपर बात करना जरूरी है, पर यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए चारवाक दर्शन पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।